जैसे ही सीयूटी 2023 के एस्पिरेंट्स की आंसर की उसको रिलीज किया गया तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे, क्योंकि आंसर की और प्रोविजनल आंसर की को जब उन्होंने मैच किया तो बहुत सारे सवाल गलत। तो उसके बाद में एक करेक्शन विंडो दी गई। अब उसके बाद में एक रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है जो स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है कि सर फाइनल आंसर की कब आएगी? क्या हमको चैलेंज करने के लिए कोई विंडो दी जाएगी? क्या इसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे? और हमारी रिजल्ट की डेट क्या है? इन सारी चीजों को लेके स्टूडेंट्स ने बहुत सारे सवाल उनके मन में चल रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो उन्हीं के जवाबों को लेने के लिए हमने जो एनटीए के ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की। अब उन्होंने क्या जवाब दिए हैं इसके, उन सारी चीजों को आप लोग सुनिए। अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को ये शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी को भी ये ऑथेंटिक चीज पता लग जाए। तो चलिए सुनिए उन सारी चीजों को, उन सारे वार्तालाप को। सर मेरे को जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, एरर है, उसको मैं कैसे क्या करूं? क्योंकि चैलेंज की विंडो वापस आएगी या नहीं आएगी अब की बार? आंसर की चैलेंज की तो विंडो समाप्त हो चुकी है, उसके लिए टाइम 2 दिन था, खत्म हो चुका। लेकिन आपको कोई चैलेंज करना है उसके लिए आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से, हमारी ऑफिशियल मेल आईडी CUET-UG@NTA@NTA.AC.in, इस पर आप अपना कंफर्मेशन पेज, आपका एडमिट कार्ड, प्रोविजनल आंसर की, रिवाइज प्रोविजनल आंसर की जो भी आपके पास हो, साथ में जो भी रेस्पॉन्स शीट आपकी आई है उसको आप सभी को अटैच करके एक पीडीएफ बनाएंगे। साथ में आपका जो भी आप क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की आईडी आप लिखेंगे, जिसको लिए आपको इशू है उस क्वेश्चन की आईडी लिखेंगे। उसके साथ में अपना एविडेंस के रूप में आप उस कोई बुक हो सकती है जिससे आप चेक कर रहे होंगे, आंसर को चेक कर रहे होंगे, मिला रहे होंगे, उस बुक का स्क्रीनशॉट, इसका फोटो या उसको स्कैन करके अटैच करके उस सभी को पीडीएफ बना के मेल कर दीजिए। ओके। आपका जो चैलेंज है वो हमारे मेल द्वारा कंसीडर कर लिया जाएगा सर। मतलब उसका पैसा थोड़ी लगेगा सर? उसका कोई पैसा नहीं लगना है। तो मतलब ये कब तक एक्सेप्ट कर सकते हैं? मतलब मुझे बताएं तो मैं तब तक मेल कर दूं। मैक्सिमम कब तक की कोई डेडलाइन? मेल आप कर देंगे तो जो भी चेंजेस होंगे वो हमारी फाइनल आंसर की में जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है उसमें आपको देखने को मिलेंगे सर। तो पहले रिजल्ट से पहले एक फाइनल आंसर की आएगी हमारी? तो सर मे भी हमारे द्वारा भी फाइनल आंसर की रिजल्ट से पहले ही जारी होगी सर वो, और फिर उसके बाद में रिजल्ट आएगा? चैलेंज नहीं कर पाएगा जी। ठीक है, मतलब अब जो रिलीज होगी उससे पहले तक मैं चैलेंज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे जैसे ही आपने सारी चीजों को सुना, आप लोगों को कुछ चीजें पता लग गई हैं कि कैसे आप लोग चैलेंज कर पाओगे, कैसे आप लोगों को चैलेंज के लिए क्या कोई विंडो आने वाली है और फाइनल आंसर की कब रिलीज होने वाली है। तो देखो आप सभी ने अभी सुना, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप लोगों की जो रजिस्टर्ड मेल है उसके थ्रू आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है, आप लोगों की जो प्रोविजनल आंसर की है, जिसको आप लोग चैलेंज करना चाहते हो, उसके क्वेश्चन आईडी और उससे रिलेटेड जो आप लोगों का प्रूफ है जिसमें आप लोग बोल रहे हो कि भैया इसका आंसर ये होना चाहिए, तो उसको आप सभी को क्या करना है, मेल कर देना है। और मेल करोगे तो वो आप लोगों का मेल ही कंसीडर किया जाएगा। सेकंड चीज, इसके लिए कोई भी चार्जेस आप लोगों का नहीं लगेगा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे ही आप लोग इनको मेल कर दोगे तो वो भी आप लोगों के चैलेंज की फॉर्म में कंसीडर किए जाएंगे। और अगर लगता है कि जो उनकी टीम उसको वेरीफाई करेगी, उनको लगेगा कि यार ये सवाल का आंसर ये सही है, तो वो उसको चेंज कर देंगे। जो फाइनल आंसर की है वो आप लोगों की रिलीज की जाएगी। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इसके लिए कोई पैसा देना पड़ रहा है, तो बेटा कोई भी पैसा नहीं है, जैसे आप सभी ने इसके लिए सुन लिया होगा। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर रिजल्ट आने की चांसेस क्या है। तो चलिए मैंने ये कंपैरिजन आप सभी के लिए किया है कि जब आप लोगों की फाइनल आंसर की आई तो उसके बाद में कब आप लोगों का रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया गया। एक चीज मैं बोलूंगा कि यहां पे आप लोगों के लिए चैलेंज करने के लिए कोई डेट नहीं बताया। उन्होंने एक ही चीज बोला है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सभी को क्या कर देना है, उसको चैलेंज कर देना है, उसको मेल कर देना है, जिससे क्या हो कि आप लोगों का कंसीडर किया जाए। क्योंकि उसके बाद में एनटीए कभी भी एक नोटिफिकेशन है उसको रिलीज कर सकती है, और नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो फिर उसके बाद में आप लोगों की फाइनल आंसर की रिलीज की जाएगी। तो उससे पहले ही आप लोगों को अप्लाई करना है अगर आप लोग चैलेंज करने चाह रहे हो। और अगर रिस्पॉन्स शीट अगर कोई भी चेंज हो गया तो उसके लिए आप लोग टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करिए, वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए देखिए कंपैरिजन मैंने किया सीयूटी यूजी 2022 के साथ। तो आप सभी को पता है कि इसकी फाइनल आंसर की है वो 8 सितंबर को रिलीज की गई थी, आंसर की जो आपकी रिलीज हुई। इसके बाद में इन्होंने चैलेंज विंडो दिया, लेकिन इस बार चैलेंज विंडो पहले मिल गई है, और इस बार जो आप लोगों के चैलेंजेस जा रहे हैं उनको वो फाइनल करके एक फाइनल आंसर की रिलीज करने वाले हैं। तो उसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 8 सितंबर था, 15 सितंबर को आप लोगों का रिलीज जो
रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया गया, 7 दिन की पूरी प्रोसेस लगी। उसी तरीके से जेई मेंस की आपके जो पेपर्स लगे तो फर्स्ट सेशन आप लोगों का जो उसके आंसर किया वो 2 फेब को आई और 6 फेब को आप लोगों का रिजल्ट आ गया, यानी कि यहां पे 4 दिन ही लगे। इसके बाद में सेकंड सेशन की 19 तारीख को आप लोगों की जो है आंसर की रिलीज की गई और 26 को आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, यहां 7 दिन लगे। अगर इसी डेटा को मैं कैलकुलेट करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जब भी वो फाइनल आंसर की रिलीज कर रहे हैं उसके 5 से 7 दिन के बीच में आप लोगों का रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर मैं इसी को कंसिडर करूं तो 8 से 9 तारीख अगर वो अपना रिजल्ट है उससे पहले अपनी जो फाइनल आंसर की है उसको रिलीज करेंगे। अगर 8 और 9 को वो रिलीज करते हैं तो ये मान के चलिए कि 15 तारीख के आसपास या मैं बोलूं 15-16 के बीच में आप सभी को आप लोगों का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अगर ये कल रिलीज कर देते हैं तो हो सकता है 15 से पहले आप लोगों का हो जाए। तो इसलिए आप सभी को थोड़ा सा उस चीज के लिए अवेयर रहना है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारे रॉन्ग है क्वेश्चन, हमें उसका आंसर सही चाहिए, तो मेरे भाई सारे लोग उसके लिए चैलेंज करिए, क्योंकि वो कंसीडर करने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग चैलेंज करो। रजिस्टर्ड मेल के थ्रू आप सभी को करना है, जिससे उन सभी को पता लग जाए, आपका डेटा वो कंसीडर कर ले और उससे आप लोगों का जो रिस्पॉन्स शीट है और वो जो प्रोविजनल आंसर के उन सभी को भी आप लोगों को वहां पे भेजना है। तो आई होप कि सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा ये सारी चीजें जान के, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू और बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि कितना स्कोर आ रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स को आप लोग सभी फेस कर रहे हो, जिससे हम लोग और एनटीए के ऑफिशियल से बात करें और आप लोगों की प्रॉब्लम से उनका सोल्यूशन ले पाए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।